सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज का हमारा जो टॉपिक है या हमारा जो पाठ है वो है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं, उसके उदाहरण क्या हैं, ये आज हम आपको पढ़ाएंगे। संज्ञा कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सबका नाम है, कोई भी वस्तु बिना नाम के नहीं है, तो नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि लिखा है कि किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा के भेद क्या हैं? तो संज्ञा के भेद हैं जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। 3 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। व्यक्तिवाचक क्या है, जातिवाचक क्या है और भाववाचक क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जो विशेष किसी व्यक्ति के बारे में बोला जाता है, जैसे वो लिखा गीता, गीता है, या किसी स्थान का नाम है, मुंबई है, ऐरावत है। और जातिवाचक क्या होती है, जब किसी पूरे वर्ग को संबोधित किया जाए एक जाति से, तो उसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे कहते हैं पक्षी। अब पक्षी कहने से सभी पक्षियों का बोध हो जाता है, जितने भी उड़ने वाले पक्षी हैं। और उन पक्षी में से विशेष कहोगे कौवा, तो जब कौवा कहोगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाती है। और जब कहते हैं कि पक्षी, तो पक्षी से जातिवाचक संज्ञा, जहां पूरी ही सबका ही एक बार बोध हो जाता है, वो होती है जातिवाचक संज्ञा। तो इसमें जैसे आपका पक्षी कहा या किसी के बारे में कहा, तो ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा होती है। अब आती है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जो हमारे भाव हैं अंदर से, ठीक है ना, जो वो हम किसी चीज के बारे में कहते हैं, वो भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे भाववाचक संज्ञा में क्या है, जैसे ये छोटा है, अंगूर खट्टे हैं, ये बड़ा है, ये गहराई है, ठीक है ना, तो ये क्या है, ये भाव है। तो भाववाचक क्या होती है, जहां भाव प्रकट किए जाते हैं किसी के द्वारा, वो भाववाचक संज्ञा होती है। तो आज हमने पढ़ा कि संज्ञा, किसी के भी नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। 3 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। धन्यवाद।